हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। इसके पहले जो हम लोगों ने बात किया था वो रचना का, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया था। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो पार्ट सेकेंड आपका होगा और पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग जो है कि बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। 4 नंबर में देखिए मैंने पहले बता दिया था, रचना के चरण आपको स्वयं लिखने होंगे। रचना के चरण आप स्वयं लिखिएगा। आपको जो जो यहाँ आप कर रहे हो वही सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। और मैं आपको ये भी सजेशन देना चाहता हूँ, जो पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद अब सेकंड आप देखेंगे, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं बार बार आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है आज। देखिए प्रश्नावली यहाँ हम लिख रहे हैं, प्रश्नावली 11.1 का पार्ट आपका जो बनेगा, ये पार्ट आज हम लोग सेकेंड बात करेंगे। पार्ट सेकेंड में प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, क्या कह रहा है? आधार 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु है ना त्रिभुज, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो, की रचना कीजिए या रचना करो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो, ठीक है। चलिए रचना करो, कराए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, यही आपका क्वेश्चन है। और मैं आप सबसे यही कहूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। रचना के चरण भी लिखना है आपको, एकदम सिंपल है। ध्यान से पहले देखिए कि कोई पहले नोट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी रचना करना है आपको। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी है। अच्छा, अब यहां करना क्या है आपको, ध्यानपूर्वक समझना है आपको कि सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर दिया, तो हम करेंगे क्या? मैंने 8 सेंटीमीटर आधार ले लिया, ये देखिए यहां बना रहे हैं 8 सेंटीमीटर मान लीजिए मेरा आधार हो गया। और ये मैंने मान लिया कि आपका ये 8 सेंटीमीटर, मैंने इसका नाम रखा A और मैंने इस पॉइंट का नाम रखा B। आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। 4 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, यही कहीं लेना है और 4 सेंटीमीटर ऊंचा लेना है। तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको इसके बीच का निकालेंगे, बीच वहां समद्विभाजित कराएंगे। तो बीच आपको जब इसका ये देखना मिड कहाँ है, बीच वाला पार्ट कहाँ है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, चाप को खोलना है और आधे से ज़्यादा चाप एक ऊपर की तरफ लगा दो, एक नीचे की ओर लगा दो। फिर वही चाप यहाँ रखिए, एक यहाँ लगा दीजिए और ठीक वही चाप आपको यहाँ लगा देना है। देख लीजिए, अब लगाने के बाद हम करेंगे क्या, इसको ऐसे
मिला देंगे। ये देखिए ये मिला दिया। अब ये बीच वाला पॉइंट निकल गया। आपको कितना चाहिए था? 4 सेंटीमीटर। यानी मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ आया तो आप इसे इधर मिला देंगे और आप यहाँ इसे मिला देंगे। ये 4 सेंटीमीटर और लिख देंगे कि ये आपकी ऊंचाई जितनी है 4 सेंटीमीटर। नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे, स्केल से नाप लेंगे। 4 सेंटीमीटर आपको नाप लेना है। फिर क्या करेंगे? अब यहीं से फिर सारा प्रोग्राम जैसे पहले करते थे वैसे ही चलता रहेगा। आपको एक न्यून कोण बनाना है, आप ऐसे बना दीजिए, एक्स लिख दीजिए, बन गया। अब आप सभी को करना क्या है? अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखो, दिया है 2 सही 1 सही 1/2 यानी 2 1 के 2 2 1 3 यानी 3/2 आ गया। ये देखिए 2 1 के 2 2 1 3 2 1 के 2 2 1 के 2 2 1 के 2 2 1 के 2 2 1 3 3/2। तो सबसे बड़ा क्या है? 3, यानी 3 चाप लगाइए। 3 चाप यहाँ लगाना है आपको। तो चलिए 3 चाप लगाते हैं। 1 यहाँ, दूसरा चाप 2 और एक चाप और मैंने लगाया 3। इसका नाम मैंने रखा A1, इसका नाम मैंने रखा A2 और मैंने इसका नाम रख दिया A3। अब इस पॉइंट को इसके साथ हम मिला दिया। ये देखिए A3 हो गया, A3 हो गया। और मिलाने के बाद मैंने क्या किया? जैसे ही मिलाया A3, ठीक। अब आपको करना क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ करना क्या होगा? इसे केंद्र मानेंगे। यहाँ देखिए, इसे केंद्र मानकर यहाँ एक ठो चाप लगाएंगे और वही चाप को मैंने पकड़ के रखा है। यहाँ नीचे कितना है? 2 को केंद्र मान के उतना ही चाप हम यहाँ से ऐसे लगा लेंगे। फिर इसको हम लोग मापेंगे और मापने के बाद में इसको यहाँ से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। और कट करने के बाद आप इसे मिला दीजिए। ये देखिए मिल गया, इससे ये मिल गया। और इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे P। फिर आपको क्या करना होगा? फिर आप इसे क्या मानेंगे? केंद्र मानकर आप इसे केंद्र मानकर यहाँ क्या करेंगे? चाप लगाएंगे। और ठीक वही चाप आप इसे केंद्र मानकर, यही केंद्र मानकर यहाँ रखिए और ठीक वही चाप ऐसे लगा दीजिए। फिर इसको हम आप मापेंगे। मापने के बाद यहाँ इसे क्या करेंगे? कट लगा देंगे। कट लगा देने के बाद यहाँ देखिए आपका ये देखिए ये आ गया और इसका नाम आप रखेंगे P'। ये देखिए P', ये आपका P था और आपने इसे क्या रख दिया? P'। और ये आपका क्या हो गया? रचना हो गया। कितना आसान था। पहले मैंने क्या किया? 8 सेंटीमीटर लिया, आधे से ज़्यादा लगा के चाप यहाँ लगा, इसी चाप को कट करके इसको ऐसे बना दिया। यहाँ आ गया 4 सेंटीमीटर नाप कर ऐसे बना दिया, एक समन्यून कोण बना दिया। 3 चाप लगा दिए, लास्ट वाला चाप इससे मिला दिया, इसको केंद्र मानकर ऐसे एक चाप लगाया। ठीक उसी को A2 पर रखकर ऐसे अर्धवृत्त बना दिया, इसको नापा, यहाँ कट करके इसको ऐसे मिला दिया। फिर यहाँ ऐसे इसको सेंटर मान के चाप लगाया और फिर वही यहाँ अर्धवृत्त बना दिया, इसको नाप कर यहाँ कट कर दिया, ऐसे निकल गया। इसका नाम मैंने P रखा, इसका नाम P' रख दिया। सिंपल में ये रचना हो गया, है ना? क्या हो गया? रचना हो गया। इसका रचना चरण आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। ये रचना चरण लिख लीजिएगा, जो मैंने किया है वही आप लिख देंगे, वो रचना का क्या हो जाएगा? चरण हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। प्रश्न संख्या आप लोग का जो दिया है वो प्रश्न संख्या है 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC बनाइए, ठीक है, जिसमें अब इसमें भुजा भी दे दिया, अब मनमानी नहीं कर सकते, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर कामा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक त्रिभुज की रचना करो, ठीक है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की
संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। 3/4 गुनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न को करेंगे कैसे, देखिए बहुत शानदार तरीके। अब मनमानी नहीं ले सकते। इस दोनों में सबसे बड़ा क्या है, BC। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि 6 सेंटीमीटर आप एक बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर एक बना लिया। ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर मान लिया। और आप लोग स्केल की सहायता से बना लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो इसका नाम मैंने रख दिया 6 सेंटीमीटर। और आपका नाम भी दे दिया है, चूंकि इसका नाम होगा B और इसका नाम क्या होगा, C। फिर कह रहा है कि AB = 5 सेंटीमीटर। देखिए अब बढ़िया, जब B है तो A यहीं कहीं होगा। जब B यहाँ है तो A यहीं कहीं होगा, तभी तो AB = 5 होगा। लेकिन ऐसे नहीं, ABC = 60 डिग्री, यानी यहाँ 60 अंश का कोण भी बनना चाहिए। तो 60 अंश का कोण कैसे बनेगा, यहाँ इसको 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। 60 अंश का कोण बनाने के लिए आपको करना क्या था, याद है? आपके पास तो चांदा होगा, चांदा की सहायता से आप बना सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और सेंटर मानने के बाद में देखिए मैंने बना दिया। और बनाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, कट कर देंगे। और ये जो कट कर रहे हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का मान हो जाएगा। ये आपका कोण 60। और आपको करना क्या होगा, अब AB बराबर 5। तो AB बराबर 5 इसको नाप लेना। आप लोग पटरी की सहायता से आप यहाँ नापिएगा तो मान लीजिए हमारा 5 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और इस 5 सेंटीमीटर को सीधा ले जाकर इससे मिला देंगे। ये देखिए हमारे पास कोई माप नहीं है, लेकिन आप लोग माप के बनाइएगा, ठीक है? ये माप 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब इस पॉइंट का नाम आपको क्या रखना होगा, A। अब देख लीजिए ABC, 60 अंश आ गया, AB बराबर आ गया 5 और BC बराबर क्या आ गया, 6। इतना ही बनाना था। अब इसके आगे सब जैसे हमेशा करते आए थे अब वैसे होगा। आपको करना क्या, यहाँ से एक न्यून कोण बना लीजिए, X नाम रख दीजिए, ठीक। यहाँ देखिए कितना है, 3/4। तो सबसे बड़ा 4 है, यानी 4 चाप यहाँ लगाओ आप। 4 चाप लगाइए, इतना लेंगे 1 2 3 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगाते हैं 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ लगा देंगे 4। इसका नाम अब यहाँ B1 चलेगा। यहाँ A था तो A1 चलता था, अब यहाँ B1 चलेगा। यहाँ हो गया B2, इसका नाम B3 और इसका नाम B4। अब आप C को क्या करेंगे, B4 से मिला देंगे, ये मिल गया। अब आपको करना क्या है, आपको B4 को केंद्र मानना है। B4 को क्या मानेंगे, केंद्र। जब B4 को आप केंद्र मानेंगे तो इसको केंद्र मानकर क्या करना है, एक चाप लगाना होगा। ये देखिए ये चाप लग गया, ठीक वही चाप आप क्या करेंगे, वहाँ दिया है कितना ऊपर 3, तो 3 को केंद्र मानकर, ये देखिए 3 को केंद्र मानकर एक ऐसे चाप लगा लीजिए। और फिर क्या करेंगे, इसको नापेंगे और नापने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद इसको ऐसे मिला देंगे, ये देखिए ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप स्केल की सहायता से बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो अब देखिए अब ये आपका यहाँ आ गया, ठीक, ये बन गया। और इस पॉइंट का नाम आपने क्या रख दिया, P। फिर अगला काम क्या करेंगे, आप लोग इसे फिर केंद्र मानिए। केंद्र मानकर एक क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। ये देखिए केंद्र मानकर क्या किया, एक चाप लगा दिया। ठीक वही चाप P को केंद्र मानकर क्या करेंगे, ठीक वही चाप यहाँ ऐसे लगा दीजिए और इसको मापेंगे। और मापने के बाद इसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। और कट कर देने के बाद आप इसे मिला दीजिए। ये देखिए ये आपका इजी वे मिल गया। और इस पॉइंट का नाम रख देंगे P'। ये P था, ये P'। और देख लीजिए इजी वे में इसका भी रचना हो गया। कितना आसान था। अब यही है ना, थोड़ा बेसिक चीज़ समझिए। यहाँ थोड़ा आपको यहाँ सिस्टम बन गया, सारा काम एकदम वैसे ही होगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 6, एक त्रिभुज ABC बनाइए, ठीक है। एक त्रिभुज ABC क्या करना है, कह रहा है बनाइए, ठीक। जिसमें BC इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और कोण B बराबर दिया है
45 अंश और कोण ए बराबर दिया है 105 अंश हो। ठीक है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो, एक अन्य त्रिभुज की रचना करो। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे आगे देखिए, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है, 4/3 गुनी है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व बड़ी शानदार तरीके से करना होगा। अब देखिए भैया, यहाँ देखिए सभी लोग, अगर यहाँ थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये नहीं आ पाएगा। त्रिभुज की रचना करना, ये बात याद होना चाहिए। पहले थोड़ा से दिमाग लगाओ फिर आप करो। BC बराबर हम 7 बना लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है एंगल B, यानी इसका नाम B होना चाहिए और इसका नाम C, और एंगल B 45, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा 45। चलो ठीक है, आप लोग चाहे चाँदा या आप लोग डायरेक्ट ऐसे आप 45 डिग्री का कोण बना लोगे। ठीक, यहाँ 45 डिग्री का कोण बना दिए और इसका नाम आपने रख दिया A, और कह रहा है एंगल A बराबर 105 डिग्री। यहाँ देखिए कह रहा है कोण A बराबर 105 डिग्री। हमारी तो देखिए अब यहाँ कोण बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, तो हम एक नया आइडिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहाँ 45 डिग्री है प्लस वहाँ कितना है 105 डिग्री, कितना जोड़ दें इसमें 180 हो जाए, कितना 30 डिग्री। यानी आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, इतने में 30 जोड़ दें तो 180 अंश हो जाएगा। यानी यहाँ हम लोग 30 अंश का कोण बना देंगे। अगर हम ये यहाँ 30 अंश का कोण बना दें तो ये जो एंगल बनेगा वह बन जाएगा 105 डिग्री। कुल मिला जुला के हमें ये फोकस करना होगा कि यहाँ 45 बना देते हैं, यहाँ 30 बना देते हैं, और यहाँ 45-30 बना देंगे 105 ऑटोमेटिक बन जाएगा इजी वे में। और आप एंगल देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो इस चीज़ को आप समझो। अब इसको हम करेंगे कैसे, देखिए यहाँ BC बराबर 7 दिया है, तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ हमने बना लिया, ये इसका नाम रख दिया BC। ये BC इक्वल टू हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब कोण B 45 अंश दिया है, तो 45 डिग्री यहाँ बनाना होगा, और ये 45 डिग्री आप सभी को मैंने बताया था, पहले आप ऐसे करेंगे, ये 45 डिग्री, इसको यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ कट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए 60 डिग्री बनेगा। और अगर आप इसके और इसके सहायता से यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ देखिए, ठीक, आप क्या काम करिए, आप इसके सहायता से एक कट यहाँ कर दीजिए और एक कट यहाँ कर दीजिए। आप देखेंगे तो ये आपका 45 अंश का मान बन जाएगा, सॉरी 30 अंश का। तो यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ 30 अंश बता रहा है। अब आपको बनाना है 45, तो 45 जो होता है आपका वो 60 और किसके 60 और 30 के बीच में होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ से एक चाँप लगाएंगे और यहाँ से रखकर एक चाँप यहाँ से लगा लेंगे। फिर अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब आपका ये 45 अंश का कोण बन गया, ये देखिए 45 डिग्री। अब 30 अंश का कोण बना लीजिए यहाँ रखकर। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम यहाँ ऐसे रख के इसको ऐसे कट मार दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे बना दिया, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। 60 डिग्री का ये कोण है और आपको 30 बनाना है, तो एक एक कट यहाँ से मार दीजिए और यहाँ रखकर एक कट यहाँ से मार देंगे। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ से कुछ इस तरह जाएगा। तो अब ये जब यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगा 105 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया, और ये आपका जो बनेगा वो 30 डिग्री का। और जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 180 अंश। देखिए कितना शानदार से बना। अब आप लोगों को आगे कार्यक्रम बहुत आसान है, आप ऐसे बना लीजिए AX न्यून कोण बनाने के लिए। यहाँ देखिए दिया कितना है 4/3 दिया है, तो 4 सबसे बड़ा है, तो यानी 4 चाँप लगेगा। तो 4 चाँप लगाने की तैयारी करते हैं। एक यहाँ हो जाएगा 2 3 और यहाँ लगा के 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगाइए 1, यहाँ 2,
यहाँ आपका 3 और यहाँ लगा दीजिए आप 4। यहाँ B है तो यहाँ आप B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3 और इसका नाम B4 लगा देंगे। फिर इसको इसके साथ आप मिला दीजिए। जब आप इसको इसके साथ आप मिला देंगे, ये देखिए, तो अब क्या करेंगे, ऊपर देखिए 3 है तो अब 3 को भी आपको यहाँ लगा देख के चलना होगा। तो आप क्या करेंगे, अगला कार्य आपका ये रहेगा कि आप इसे क्या मानेंगे, केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ठीक वही चाप यहाँ ऐसे रखिए और ठीक वही चाप यहाँ लगा दीजिए। अब इसे आप नापेंगे और नापने के बाद इसे आप यहाँ क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। और कट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ये आप जो बनेगा ये आपका हो गया P। फिर आप आगे क्या काम करेंगे, आप यहाँ ऐसे इसको केंद्र मानिए और केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। ठीक वही चाप यहाँ इस पर रखेंगे और रख के एक अर्धवृत्त बना लेंगे और फिर इस चाप को मापेंगे और मापने के बाद इसी चाप को क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद ये मान लीजिए कुछ इस तरह यहाँ जाएगा और इसका नाम हमने रख दिया क्या, P डैश। ये देखिए रचना हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।